वेलकम बैक फ्रेंड्स। ऑनलाइन क्लासेस बाय अभय, आप सबके चैनल पे आप सभी का ही स्वागत है। आज हम सभी लोग जो हमारी सीरीज फिजिक्स की चल रही थी, चैप्टर 1 का हमने जो प्रकाश का परावर्तन पढ़ रखा था, आज उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। कोशिश करेंगे कि 3 से 4 वीडियो में पूरा हम फिजिक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण में। पीछे का हो गया, जिसको भी वीडियो देखना है चैनल पे जाके देख लेगा, बहुत ही अच्छा, मतलब वहां से आपके 2 से 3 प्रश्न बनने ही बनने हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। आज हम लोग पढ़ेंगे यहां से समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। टॉपिक है हम लोगों का। तो यहां से सबसे पहले हम देखते हैं, ये चीज क्लियर करेंगे। इमेज सबसे पहले ये देखेंगे इमेज क्या होती है। इमेज मतलब प्रतिबिंब। सबसे पहले हम लोग क्लियर यहां से करेंगे इमेज क्या होता है। ठीक है, प्रतिबिंब ही देखिए समतल दर्पण में पढ़ना सब लोगों का। समतल दर्पण तो बहुत ही अच्छे से पता होगा कि समतल दर्पण एक तरफ कलई किया हुआ और दूसरा चिकनापष्ट परावर्तक के लिए होता है। ये समतल। अब हम लोग यहां से देखेंगे इमेज क्या होती है। तो देखिए, आप सभी के घर में समतल दर्पण होगा, जो शीशा होता है जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं। तो इमेज की डिफिनेशन बिल्कुल प्रैक्टिकली यहां से हम लोग देखते हैं कि दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को हम रखेंगे तो उस वस्तु की आकृति दर्पण में बन जाती है। उसी आकृति को ही क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो हम लोगों ने प्रतिबिंब की डिफिनेशन ही बहुत अच्छे से देख लिया है। तो इमेज की डिफिनेशन लिखते हैं, किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखने पर वस्तु की आकृति दर्पण में बन जाती है। उसे ही क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। आई होप हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से इमेज को डिफाइन कर लिया है यहां से। अब हम लोग देखेंगे, स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले लीजिए। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि समतल दर्पण में हम इमेज कैसे बनाएंगे। समतल दर्पण में हम इमेज कैसे बनाएंगे, तो यहां से हम लोग देखते हैं समतल दर्पण में इमेज कैसे बनाएंगे। इमेज सबको डिफाइन हो गया। समतल दर्पण में इमेज कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमको क्या करना है? समतल दर्पण को ही हटाना पड़ेगा यहां से। अब यहां से देखते हैं समतल दर्पण। अभी हमने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया समतल दर्पण क्या है। यह समतल दर्पण होता है, एक तरफ कलई किया हुआ होता है। इसके इस भाग में कलई होगी। इस प्रकार से दूसरा क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। ठीक है, अच्छा, यहां से हम लोग किरण पुंज जो होता है वो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया है। एक बार यहां से और रिकॉल करते हैं चीजों को। किरण पुंज किरण के समूह को कहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? हमारा शन है। बहुत ही अच्छे से चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे।
यहाँ पे क्या है, सन है। तो देखिए जो किरण पुंज है उसमें से किरणें चारों दिशाओं में निकलेंगी, ठीक है। जैसे किरण पुंज है आपके पास, आपको हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे आप ये देखें, ये हमारे पास एक फोन है, फोन की लाइट को किरण पुंज मानते हैं। तो देखिए यहाँ से जो किरणें निकल रही है ये चारों दिशाओं में जा रही हैं, कोई सीधी जा रही है, कोई थोड़ा लेफ्ट राइट करती हुई चीजें आगे जा रही हैं, ठीक है। अब हम लोग यहां से, अब देखो जब ये किरण पुंज है तो यहां से हम एक किरण लेंगे जो कि सीधी आती है, क्या, एक किरण लेंगे हम जो सीधी आ रही है, ठीक है। एक किरण जो सीधी आती हुई किरण है उसे हम लोग लेंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से आएगी, और हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है जो प्रकाश उसी माध्यम चलता है जो समतल दर्पण पे, जो इधर अगर ये लंबवत आएगी तो इधर वापस जाएगी, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे ये किरण इस प्रकार से आएगी और परावर्तित होकर उसी माध्यम में इस प्रकार से चली जाएगी। तो किरण ये इस प्रकार से आ रही है। बहुत ही अच्छे से चीजों को समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ये हमारा हो गई किरणें, ठीक है। एक हमने वो किरण ली जो लंबवत पड़ रही थी हमारे समतल दर्पण पे, और एक किरण ली जो आके चली गई, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग सोचो, अब प्रतिबिंब बनता कहां है, तो हमारा प्रतिबिंब जो होता है वो मतलब क्या होता है, परावर्तन के बाद, ठीक है। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे हमारी किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती, वहीं पे क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है। यहां से तो हम देखते हैं, गेस करते हैं, ये वाली जो किरण है ये इसी माध्यम में वापस जाएगी। तो हम यहां से देखते हैं किरण यहां से ये जा रही है इधर को, और ये किरण इधर वापस जाएगी। तो क्या कभी भविष्य में हम ये सोच सकते हैं कि ये दोनों किरणें आपस में कभी मिल सकती हैं? ये वाली किरण सीधे जा रही है, एक किरण जा रही है, तो भविष्य में ये किरण उधर बढ़ती चली जाएगी और ये किरण सीधी चली जाएगी, तो ये किरण आपस में नहीं मिल सकती है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहां से देखेंगे इस वाली किरण को बढ़ाएंगे नीचे, कल्पना करेंगे क्या कि मान लो इमेजिन करेंगे यहाँ पे, ठीक, इसको बढ़ाएंगे और इधर से जो ये किरण है इसको इस साइड में यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि कुछ समय के बाद ये दोनों एक दूसरे को कहीं पे काट रही हैं, ठीक है। और भी हमने बताया जिस बिंदु पे काटती प्रतीत होती यहाँ पे क्या, इमेज या प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण हो चुका है। यहां से अगर कोई आंख रख के इस प्रकार से चीजों को देखेगा तो उसको लगेगा कि, यहां से अगर देखेगा तो उसको लगेगा कि जो है हमारा प्रतिबिंब जो है इसके दर्पण के पीछे बन रहा है, लेकिन क्या वास्तविक है? नहीं, ये काल्पनिक है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई समतल दर्पण हो, ठीक है, अगर इसमें हम समतल दर्पण है, इसमें अगर हम ये मार्कर को हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, वस्तु मान लेते हैं, अगर हम इसमें इसको रखते हैं ऑब्जेक्ट मान के, तो देखेंगे कि हमको क्या, हम यहां से आंख रख के देख रहे हैं, अपनी आंख रख के, तो हमको लग रहा है कि ये जो मार्कर है ये स्क्रीन के पीछे हुए, मतलब समतल दर्पण के पीछे बनता है, लेकिन क्या वास्तव में ये है? वास्तव में तुम्हारा हाथ ही तुरंत है और लग रहा होगा। और एक चीज और देखिए, जितनी दूर ये वस्तु है, जितनी दूर वस्तु है उतनी दूर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ऐसा लग रहा है कि मार्कर को हमने पीछे कर लिया तो लगेगा कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो पीछे बन रहा है, और मार्कर को आगे कर देंगे तो लगेगा कि आगे बनना। आई होप बहुत ही अच्छे से चीजें समझ में आ गई। मानो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था, ठीक है, तो इमेज जितनी दूर पे हमारी वस्तु रखी होगी प्रतिबिंब से उतनी ही दूरी पे इमेज बनेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो विशेषताएं, अब हम लोग यहाँ से क्या देखते हैं, हमारे जो है प्रतिबिंब की विशेषताओं को हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि जो समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनेगा उसकी विशेषताएं क्या होंगी। तो यहाँ पे पहली विशेषता हम लोग देखते हैं, काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा, ठीक है। अब देखो काल्पनिक बनने में क्या है,
अब देखो यहां से कल्पना ही तो की जा रही है, क्या है रियलिटी में ऐसा हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है। वस्तु की अपेक्षा पार्श्विक, पार्श्विक उल्टा बनेगा। पार्श्विक उल्टा का क्या मतलब है, अगर हम दर्पण के सामने खड़े होंगे तो अगर जिस तरफ हमारा दायां हाथ है उस तरफ जो हमारा दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा, आप लोग देखना जाके लगेगा कि वो दर्पण जो है अपना दायां हाथ उठा रहा है। मतलब अगर आप हमारे सामने ये मार्कर, आप दो मार्कर हैं, हम एक इन दोनों को एक दूसरे के सामने खड़े कर देते हैं, ठीक है, इस चेहरा करके। तो ये आप देखिए इसका जो ये पिन है ये इधर लगेगा, इसका फोटो आएगा तो ये वाला जो टैग का ये वाला पॉइंट है ये वाला ये इधर दिखेगा और ये चीज क्या दिखेगी इधर, मतलब इसी की फोटो है। लेकिन उसको लगेगा कि सामने जिस वाले मार्कर को लगेगा कि ये जो मार्कर है इसका इधर है, लेकिन क्या है उल्टा है नहीं, मतलब उल्टा नहीं बनेगा। उल्टा बनने का मतलब क्या होगा कि इसका पैर ऊपर सर नीचे। लेकिन पार्श्विक उल्टा बनने का मतलब क्या होता है कि जिधर हमारा इधर बायां हाथ है तो वो हमारे सामने प्रतिबिंब है तो लगेगा प्रतिबिंब से जो आदमी है बायां हाथ उठा रहा, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से एक हो गया काल्पनिक, दूसरा हो गया पार्श्विक उल्ट बनेगा, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा ये हो जाएगा कि वस्तु से, देखिए जितनी दूरी हमारी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहां से हम लिख लेते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होगा, और पार्श्विक बनेगा, ठीक है। और फिर आगे लिखते हैं वस्तु दर्पण से जितनी वस्तु की दूरी होगी, और जितनी वस्तु की दूरी होगी, देखो यहां पे जितनी वस्तु की दूरी है उतनी ही दूर पे यहां पे इरेज करके वहीं पे करता है, तो उतनी ही दूर पे क्या होगा, उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा, उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब यहां से आप ये भी कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इक्वल इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज, मतलब जितनी हमारी ऑब्जेक्ट दूर होगी उतने ही दूर क्या होगी, हमारा प्रतिबिंब का निर्माण बने होगा, ठीक है। और पार्श्विक उल्टा भी समझ गए, बस यही सब विशेषताएं होती है। आई होप हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से आज समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ लिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे। चलिए, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से चीजों को देख लिया है। अब यहां से लगभग दर्पण हम लोगों ने समतल दर्पण पूरा कर लिया है। जो भी चीजें छुटी हुई होंगी हम पेपर के टाइम एक छोटा सा रैपिड वीडियो बना के चीजों को कवर कर लेंगे हम लोग। तब तक के लिए हम चलते हैं अब गोलीय दर्पण पे। क्या गोलीय दर्पण पे? गोलीय दर्पण बहुत ही अच्छे से हम लोग चीजों को समझ रहे हैं। अब देखिए यहां पे गोलीय दर्पण क्या होता है, चीजों को रटने से ज्यादा फोकस करिए आप फिगर पे। जितना आप फिगर मेंटेन करेंगे उतनी ज्यादा हमारी चीजें क्या होंगी, उसमें ज्यादा डिफिनेशंस क्लियर होंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गोलीय दर्पण का नाम है तो इसकी डिफिनेशन डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, इसकी डिफिनेशन देखेंगे तो सबसे पहले गोलीय का नाम आता है तो एक गोला लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग, एक गोला लेंगे इस प्रकार से। खोखला गोला लेंगे, एक प्रकार से खोखला गोला लेंगे। यहां से आप लोग अगर वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप उत्तल और अवतल में मिस्टेक बनना रहेगा, ठीक है। यहां से देखना है चीजों को
यहां से हमको चीजों को देखना है कि कैसे हम लोग उत्तल और अवतल दर्पण का निर्माण होता है, हमको बेसिक देखना है। अब देखिए यहां पे एक हमारे पास खोखला गोला है, क्या है, खोखला गोला है, ठीक है। अब उस खोखले गोले को हमने कितने, दो भागों में डिवाइड कर लिया, खोखले भागों को। तो अच्छा गोलीय दर्पण की डिफिनेशन देख लेते हैं पहले, क्या होगी गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, देखो खोखले गोले का वह खोखला गोला जिससे दर्पण का निर्माण किया गया हो, ठीक है। अब यहां से देखिए डिफिनीशन कोई वो नहीं होती है कि हम किताब की रीडिंग या कोई टीचर लिखवा रहा वही डिफिनीशन लिखे, नॉट डजंट मैटर। हमको डिफिनीशन खुद की क्रिएट करनी चाहिए, हमको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट पे बेहतर वर्क करना चाहिए और बेहतर से बेहतर खुद। साइंस पढ़ने का मतलब है साइंटिस्ट है, हमको अपनी चीजें निकालनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए वह खोखला गोला जिससे दर्पण का निर्माण किया गया हो वही गोलीय दर्पण में आता है। अब यहां से देखिए ये कितने प्रकार के होते हैं, यहां से बात आती है ये कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण, ठीक है। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। तो यहां से देखिए उत्तल दर्पण, अब देखिए हमारे पास एक खोखला गोला है, ठीक है। अब हमको उत्तल और अवतल दर्पण कैसे बनेगा ये चीज हम बहुत ही अच्छे से यहां से क्लियर कर रहे होंगे। अब देखिए यहां से ये जो हमारे पास गोला है इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, इसको हम यहां से काट लेते हैं, एक भाग इसका यहां से, इधर से। गोले को भाई इधर से ही काटेंगे, अगर ऊपर से भी काटेंगे तो हमको ऐसे ही दो भाग मिलेंगे, क्या ऐसे ही दो भाग मिलेंगे। हमने गोले को इसलिए काट लिया, अब हमको अगर ऊपर से भी काटेंगे तभी भी हमको यही मिलेगा। और हमने क्या दिमाग लगाया, भाई साइंटिस्ट है तो दिमाग लगाना ही चाहिए। तो हमने क्या किया, एक के हमने जो उसका धसा हुआ भाग था उसको कलर कर दिया, हमने देखा सोचा क्या देखें क्या होगा, ठीक है। इसके जो अंदर वाले धसे हुए भाग पे कलई कर दी गई, ठीक है। और इसके जो उभरा हुआ भाग था, साइंटिस्ट तो चीजों की खोज करता रहता है, तो उन्होंने कहा इस पे इधर कर ले, इधर इसने इसका जो उभरा हुआ पृष्ठ था उस पे कर दिया। अब हम लोग इतना तो कलई तो जान गए हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चन ये भी तो उठ सकता है कि गोलीय दर्पण पे किस चीज की कलई होती है, तो बहुत ही अच्छे से बता देंगे कि लाल ऑक्साइड की, किसकी, लाल ऑक्साइड की, किसकी, लाल ऑक्साइड की कलई होती है। किसकी कलई होती है, लाल ऑक्साइड की कलई होती है, ठीक है। अब यहां से हम लोग चीजों को बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं। ये डजन क्वेश्चन बन सकता था लेकिन हमने इसे बनने नहीं दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पे उत्तल और अवतल दर्पण क्लियर कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पे क्या होगा, जो भी दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, देखो एक तो कलई होगा तथा दूसरा वह भाग होगा जिसपे क्या होगा, जिसपे एक परावर्तक पृष्ठ बनाया गया होगा, एक दबा हुआ भाग बनाया गया होगा। बहुत यहां से ध्यान से देखेंगे, आज के बाद चीजें खत्म, बस मतलब पेपर पड़ोस में है, इसीलिए हमको कुछ भी पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, एक ही बार पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए यहां पे सीधी सी बात है, जिसके धसे हुए पृष्ठ पे कलई की जाए तथा उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक तल हो, परावर्तन तल हो, उसे ही क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। क्या, और अवतल दर्पण क्या होता है, बस इसका उल्टा, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसा हुआ होता है तथा इसके उभरे हुए पृष्ठ पे क्या होती है, कलई होती है। तो यहां से हम लोग उत्तल लिखते हैं, यहां से इसको साफ करते हैं, उत्तल।
उत्तल दर्पण, इसके इसके धसे हुए भाग पर कलई की जाती है तथा उभरा हुआ भाग क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। ठीक है, इतनी बात हम लोगों ने होपफुली बहुत ही अच्छे से एंजॉयमेंट के साथ पढ़ा। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण क्या होता है? देखिए, उत्तल दर्पण में क्या था? उसका जो धसा हुआ भाग था उस पे कलई थी, और जो उभरा हुआ पृष्ठ था उस पे क्या था? वो परावर्तक पृष्ठ था। अब यहां से हम देखेंगे अवतल दर्पण क्या होता है। अब देखिए, उसका जस्ट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं अवतल दर्पण पे। यहां देखते हैं अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लिया। अब चलते हैं अवतल दर्पण पे। अवतल दर्पण कौन है? ये वाला। देखिए, फिगर आप अपने मन में एक बार इमेज को इमेजिन कर लीजिए, आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। तो यहां से क्या होगा? अवतल दर्पण। इसके उभरे हुए भाग पर कलई होती है तथा परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ होता है, तथा परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसा हुआ होता है। मतलब जिसपे किरणें आके परावर्तित होगी उसे ही परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा अवतल दर्पण। क्या हो गया? अवतल दर्पण। ठीक है, बहुत ही होपफुली आप बातों को, आई होप आप चीजों को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे। अब यहां से हमने गोलीय दर्पण पढ़ लिया, और गोलीय दर्पण के कितने भाग, अवतल तथा उत्तल, और दोनों की डिफिनेशन हमने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लिया। अब चलते हैं, इसकी शॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे से। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं गोलीय दर्पण की, वो करते हैं। उसके बाद जस्ट बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि हम लोग न्यूमेरिकल को खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक पे चले। अब किसी पेपर की खोपड़ी में ऐसा तीर मारना है कि 85% निकले। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। अरे चलिए, फिर से बन जाता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ मुख्य परिभाषाएं, जैसे कि वक्रता केंद्र। अब फिर से एक बार हम लोग क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं अपना। देखिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे फिगर पे, उतने ही ज्यादा आपके फिजिक्स हो या जियोग्राफी हो, साइंस क्लियर होगी। जितना प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, जितना रट के पढ़ेंगे, उतना ज्यादा भूलेंगे फिर याद करेंगे। कब तक याद करेंगे? छोटा सा दिमाग है, उसमें से इतिहास भूगोल भी याद करनी है। ठीक है, ये जो बन गया है उससे आप लोग क्या मान लेंगे? गोलीय दर्पण ही बना है। जो भी बन गया है माना कि गोलीय दर्पण। गणित के आप सब लोग स्टूडेंट हैं, माना कि गोलीय दर्पण।
देखिए यहां से हम लोग वक्रता केंद्र देखते हैं, तो वक्रता केंद्र की क्या डिफिनेशन होती है यहां से क्लियर करते हैं। देखिए यहां से इस दर्पण का गोलीय खोखले गोले का खोखले गोले का वह मध्य बिंदु जिससे कि क्या किया गया हो, जिससे कि क्या किया गया हो, हमारे दर्पण लिए गए हो, जिससे क्या किया गया हो, हमारे दर्पण लिए गए हो, बिंदु जिससे दर्पण लिए गए हो उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। सेंटर, ठीक है, सेंटर उसको कहते हैं, सेंटर मतलब सी से नोट करते हैं। तो इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। यहीं से देखो अब क्या बताया गया, डिफिनेशन बिल्कुल हमारे फिगर से निकलती है। वह खोखले गोले का मध्य बिंदु, देखिए खोखला गोला है तो उसका मध्य बिंदु है कि नहीं, जिससे दर्पण लिए गए हों, इससे हम लोगों ने दर्पण ले रखा है कि नहीं, अवतल और उत्तल दो निकाले कि नहीं, ठीक है, तो उसका ही मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या, देखिए अब यहां से हम लोग देखते हैं, बहुत ही अच्छे से चीजों को समझते हैं। यहां से क्या करेंगे, देखते हैं किससे, वक्रता केंद्र से, किससे, वक्रता केंद्र से, ठीक है, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव, ठीक है, के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग बहुत ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो बहुत अच्छे से समझते हैं। यहां से क्वेश्चन बन रहा है ध्रुव क्या है, आगे देखेंगे, डोंट टेंशन, ठीक है, क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आई होप चीजों को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। अभी हमने 4 मिनट पहले आपसे वादा किया था दर्पण का ध्रुव बताने का, अब वादा पूरा करते हैं। अब देखिए दर्पण का ध्रुव बताने जा रहे हैं तुरंत, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा चीजों को स्पीड से तो नहीं चल रहे हैं, वीडियो रोक के देख लेना। अब यहां से क्या करते हैं हम, ध्रुव, हाँ ध्रुव, यहां से देखते हैं ध्रुव, जिसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, क्या कहते हैं, पोल। देखिए इसकी डिफिनेशन तो बहुत ही अच्छी है। ध्रुव, दर्पण का जो होता है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, क्या, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव, क्या कहेंगे, दर्पण के
परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चलो चलो धीरे धीरे चीजों को पढ़ते हैं, नाराज ना होइएगा। मतलब जो यहाँ पर दर्पण होता है उसके जो मध्य बिंदु, परावर्तक पृष्ठ, जो उसका जहां से किरणें आती है उसके जो मध्य बिंदु होता है उसको ही क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चलिए ये बात हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ ली, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब हम लोग यहां से पढ़ेंगे मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की। देखिए अब देखिए यहां से ध्रुव तो क्लियर हो गया, ये होगा ध्रुव। अब देखिए ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी वक्र, देखिए बहुत लोग ये कह देंगे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। दर्पण जो मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी और सरल रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं, ना कि जो इधर उधर से टहलती घूमती हुई आए। ठीक है, ये नहीं होगी। ठीक है, तो यहां से लिख लेते हैं मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। यहां से बात को क्लियर करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। यहां से अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण का द्वारक। ये तो सभी को आता होगा, बहुत ही अच्छा। दर्पण का द्वारक कहां पे होगा, जैसे उत्तल दर्पण है तो इसका यहाँ पे, ये इस चीज को क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक। अब हम लोग देखेंगे मुख्य फोकस। इसके बाद से हम लोग क्या देखेंगे, मुख्य फोकस। यहां से थोड़ा, ये तो बहुत ही जल्दी चीजें थी क्लियर करने वाली तो हमने क्लियर कर लिया। अब मुख्य फोकस पे थोड़ा हम लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये तुम्हारा उत्तल दर्पण का अलग होता है और अवतल दर्पण का अलग होता है। देखिए सबसे पहले हम अवतल दर्पण का देखते हैं मुख्य फोकस। यहां से देखिए हमारा एक दर्पण बना, अवतल दर्पण है। ठीक है, ये पीछे उसके कलई हुई है, उभरे हुए पृष्ठ पे ही तो कलई होती है। अब देखिए, अच्छा हम एक चीज यहां से और समझते हैं जिसका काम है। यहां पे सी है, यहां पे पी है, ये मुख्य अक्ष है। अब एक चीज हम लोग ये देखेंगे यहां से कि देखिए जो उत्तल दर्पण होता है उसका जो वक्रता केंद्र होता है दूसरी तरफ होता है, और अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र अवतल दर्पण का दूसरी तरफ होता है, और उत्तल दर्पण होता है उसका इस तरफ होता है।
ये इसका रीजन क्या है, यहां से चीजों को समझ लेंगे तो अभी जब मुख्य फोकस पढ़ेंगे तो जब मुख्य फोकस में हम अवतल का तो तुम्हारा यहां से जो तुम्हारा है यहाँ पे इधर होगा, और जब हम उत्तल पढ़ेंगे तो उसके पीछे की तरफ होता है, जिससे कि हमको चीजों को समझने में प्रॉब्लम होगी। क्या? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से अब देखिए यहां से जो डिफिनेशन होगी आपके सामने हम रखते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। और यहाँ पे हम अवतल दर्पण की डिफिनेशन क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है उससे ही हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे तो भैया इसका वक्रता केंद्र इस साइड में है। अब जो उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र इसके जस्ट अपोजिट होगा, इस साइड में होगा। इसका रीजन क्या है? कोई बता सकता है? चलिए हम बताते हैं। देखिए, जब हमने दर्पण को, चलिए हम यहां पे बना के ही दिखा देते हैं। यह हमारा अवतल बना हुआ है, ये हमारा यहां पे उत्तल बना रहे हैं। छोटा सा बनाते हैं यहां पे, ये छोटा सा, सब लोग समझ जाएंगे बहुत ही अच्छे से। छोटा सा, छोटू सा उत्तल बनाएंगे। उत्तल दर्पण यही तो होता है। अब इसका जो होता है क्या? वक्रता केंद्र, वो इधर होता है। मतलब अवतल दर्पण का इधर होता है और उत्तल दर्पण का इधर होता है। इसका क्या? इसके पीछे का कोई रीजन तो होगा। हाँ बिल्कुल है भैया। अभी हमने जस्ट आपको कुछ मिनट पहले गोलीय दर्पण पढ़ाया था, तो हमने बताया था गोलीय दर्पण के जो ये दर्पण है कटे हुए भाग है, जिसके एक तरफ उभरे हुए पृष्ठ पे हमने पॉलिश कर दी तो ये अवतल बन गया, और जिसके दबे हुए पृष्ठ पे धसे हुए पे कर दी वो उत्तल बन गया। तो यहां से चीजों को हम देखते हैं। अगर हम, ये हमारे पास क्या है? उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण को हम जब बनाएंगे या गोला बनेगा तो हम यहां पे रखेंगे ना। यहां पे जो देखिए प्रकाल से, जब हम कभी गणित में प्रकाल जो होता है, अगर हमको कोई गोला बनाना होता है तो वहां से उसकी नोक रखते हैं, घुमाते, वही तो केंद्र होता है। तो अगर हमको ये गोला पूरा करना है तो हमको यहाँ पे प्रकाल इस प्रकार से, इस प्रकार प्रकाल रख के हमको इस तरफ, ये अपना गोला किस तरफ? इस तरफ पूरा करेगा। क्या? ये अपना गोला इस तरह के पूरा करेगा। तो इसका वक्रता केंद्र क्या होगा? केंद्र। ठीक है, दर्पण भूल जाइए, ये देखिए गोला है, इसका केंद्र यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इसका केंद्र यहाँ पे होगा। तो दर्पण में इसीलिए इसका जो सी होता है इस तरफ होता है, मतलब वक्रता केंद्र उत्तल दर्पण का ये होता है। ये अंतर है जिससे कंफ्यूजन, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन यहां से इस वीडियो के बाद कंफ्यूजन होना ही नहीं। और अब यहां से, अब इस गोले को हम पूरा करेंगे तो यहां से हम क्या रखेंगे? प्रकार रख के घुमाएंगे। इस प्रकार से ये गोला डेट लाइक इस तरह से पूरे, इस तरह से घूम घूम इस तरह से पूरा होगा। इसीलिए अब देखिए यहां पे केंद्र है ना, इसीलिए इसका वक्रता केंद्र इधर होता है और इसका वक्रता केंद्र इधर होता है। अब बात समझ में आ गई? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लाइक करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं मुख्य अक्ष। ये एक बहुत ही अंतर, अच्छा सा अंतर था, छोटा सा अंतर था, लेकिन हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से उसको क्लियर कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए मुख्य फोकस की तरफ। जिसको ना समझ में आए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं मुख्य अक्ष। सॉरी, मुख्य अक्ष तो बढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं मुख्य फोकस। सबसे पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण का। दोनों का बहुत ही छोटा सा अंतर होता है। अब यहां पे पढ़ेंगे अवतल का पहले। अब देखिए इस प्रकार से हम अवतल दर्पण बनाते हैं।
अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं। आप लोग वीडियो तो देखते हैं, लेकिन कोई लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी तो करना आप ही का काम है, ये तो मेरा काम है नहीं। आप जितना ही वीडियो फॉरवर्ड करेंगे, जितना ही शेयर करेंगे, जितना चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, हम मोटिवेट होंगे, उतना ही आपके लिए मेहनत करेंगे और आपके लिए अच्छी अच्छी चीज लाएंगे। तो बिल्कुल से अभी के अभी जो वीडियो देख रहा है सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे क्या होगा, हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास। यहां से देखते हैं। अब देखिए देखिए ये बातें हम बार बार इसलिए नहीं करते हैं, लाइक करो सब्सक्राइब करो, इसमें टाइम किल होता है और हम लोगों को यहाँ से चीजों को पढ़ के आगे बढ़ना है। लेकिन फिर कुछ हम आप लोगों के टाइम का और आप लोगों का ध्यान रख रहे हैं, तो आप लोगों का फर्ज क्या है, आप हमारा ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या करेंगे हम, यहाँ पे सी लाइक करेगा इसका, हमने अभी बता दिया इसका वक्रता केंद्र इधर क्यों होता है, उसका वक्रता केंद्र उधर क्यों होता है। और यहाँ पे पी है, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, कोई एक किरण किसी ने ली यहां से, उसने क्या किया, तो इधर टकरा के क्या होगी, वो क्या होगा, उसका परावर्तन इस प्रकार से होगा, ठीक है। फिर किसी ने यहां से किरण कोई ली गई, वो किरण यहां से गई, वो परावर्तन के पश्चात इस प्रकार से आती हुई दिखी, ठीक है। फिर किसी ने यहां से कोई किरण ली, इस प्रकार से किरण ली गई, ठीक है। परावर्तन के पश्चात वो इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दी, ठीक है। और फिर एक किरण को यहां से इस प्रकार से ली गई, परावर्तन के पश्चात वो भी क्या हो, वो भी परावर्तन के पश्चात इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दी। यहां पे एक ही बिंदु पे क्या देख रहे हैं, सभी किरणें एक दूसरे को काट रही हैं। ये देखिए ये किरण इस प्रकार से आई और इस प्रकार से जाते हुए दिखाई दी। उसके बाद ये किरण आई, ये किरण काट के इधर चली गई। उसके बाद ये इधर से किरण आई, ये यहाँ पे इस प्रकार से काटा इसको, और ये किरण आई इस यहाँ से इसको काटा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे कि एक ही बिंदु पे कट कर रही है। तो यहां से मुख्य फोकस की परिभाषा क्या हो जाएगी, यहां से हम देखते हैं मुख्य, देखिए यहां पे जो जितनी किरणें हैं वो हमारे ये मुख्य अक्ष, ये वाली जो लाइन है जो हम थोड़ा अलग पेन से ड्राइव करते हैं, ये मुख्य अक्ष है। क्या है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब यहां पे देखिए मुख्य अक्ष के, देखिए डिफिनेशन रटना नहीं है, बिल्कुल यही से निकालना डिफिनेशन। मुख्य प्रकाश की किरणें वे प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तथा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे ठीक है, परावर्तन के पश्चात किसको, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर कट करती हैं उससे क्या कहते हैं,
उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ये देखिए यहां इसको एफ से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई होप बहुत ही अच्छे से बात क्लियर हो गई होगी। अब स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, फिर चलते हैं उत्तल दर्पण पे। ठीक है, अब चलते हैं, ये अवतल का हो गया, अब चलते हैं उत्तल पे फटाक से। देखिए अवतल दर्पण का निर्माण करते हैं यहां पे इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने उत्तल दर्पण का निर्माण कर लिया। अब यहां से इसका हमने क्या बताया था, अभी आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था। यहाँ पे पी पोल मतलब केंद्र होगा और यहां से होगा। ठीक है, अब इस पे जो किरणें आएंगी वो इधर से आएंगी इस प्रकार से। ठीक है, किरणें आएंगी, अब देखिए अब यहां से बहुत ही लिटिल लिटिल अंतर है। अब देखिए यहां से किरणें इस प्रकार से, हम इसको इस प्रकार से लाएंगे, क्या करेंगे, आते ही प्रतीत होती है। ये किरण यहां से आएगी, कट करेगी इसको यहाँ पे। ये वाली किरण इस प्रकार से कट करती हुई चली जाएगी, ये वाली किरण इस प्रकार से कट करती हुई चली जाएगी, ये वाली किरण इस प्रकार से कट करती हुई चली जाएगी, और ये वाली किरण इस प्रकार से कट करती हुई चली जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। देखिए उसमें क्या था, हमारा जो अवतल दर्पण था उसमें क्या था, मध्य बिंदु पे काटती थी, और इसमें क्या है कि जो है मुख्य अक्ष पर आती हुई प्रतीत होती है। तो यहां पे क्या होगा, मुख्य फोकस कहां पे लाइक करेगा, इस प्रकार से। अब देखिए, अब हम ये भी एक छोटा सा टेस्ट करते हैं आप लोगों के साथ। वीडियो अगर आपने पूरा और ढंग से देखा है तो आप बहुत ही अच्छे से उत्तल दर्पण के, हमने उत्तल दर्पण की करा दी है, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की डिफिनेशन आप लिख लेंगे, और कमेंट में डिफिनेशन 2 लाइन की है, आप लिख के कमेंट करेंगे, जिससे पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। और बहुत ही लिटिल बिट कम, बहुत ही छोटा सा अंतर है। तो अगर आपने वीडियो को देखा अच्छे से तो आप एक इसकी डिफिनेशन को लिख के कमेंट में आप जरूर इसकी डिफिनेशन लिख के बताएंगे। देखते हैं किसने कितना चीजों को वीडियो में सीखा है। तो हम उत्तर दर्पण की नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो जो फिजिक्स का लाएंगे तो शुरुआत में ही हम इसके मुख्य फोकस की डिफिनेशन बताएंगे, और ये भी बताएंगे कमेंट में किसने बाय नेम कि किसने कितना अच्छा चीजों को समझा और कितनी अच्छे से जो डिफिनेशन है डिफाइन किया है। ठीक है, अब देखते हैं फोकस दूरी। तो मुख्य फोकस ये हो गया, ठीक है, और जो होता है ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, जो ये वाली दूरी है इसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी। अच्छा चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे चलते हैं फोकस दूरी पे। ठीक है, चलिए यहां से देख लेते हैं, ऊपर लिखते हैं थोड़ा। फोकस दूरी,
दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को ही क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ठीक है, यहां से आई होप हम लोगों ने जो भी हमारी गोलीय दर्पण थी उससे जो मेन आने वाली डिफिनेशन थी हमने सब कवर कर ली है। जो बची है आपको एक वीडियो जो पड़ेगा उसमें दे दी जाएंगी, लेकिन यहां से जो टास्क दिया है वो कोई नहीं भूलेगा और बताएगा। जो हमारे उत्तल दर्पण में जो है हमारे क्या है, जो मुख्य फोकस की डिफिनेशन आपको लिख के कमेंट करनी है। तो आई होप हम लोगों ने चीजों को बहुत ही अच्छे से सीख लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग यहाँ पे जो भी इसका छोटा सा पार्ट बचा हुआ है वो कवर कर रहे होंगे। फिर क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप लोग देखेंगे नहीं, फिर इसके बाद 2 वीडियो में लगभग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ हम चैप्टर को इन कर रहे होंगे और ग्रामर की सीरीज शुरू होने वाली है आपकी बेसिक से प्रोनाउंसिएशन की। जिसको इंग्लिश में पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता है, आइए चैनल को यहां से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करिए। हमारे साथ आप इंग्लिश को पढ़ना बहुत ही अच्छे से बहुत ही जल्दी सीखेंगे। और यहाँ पे क्लास 10 के लिए ग्रामर के बहुत ही अच्छे वीडियो अपलोड किए जाएंगे, थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अब पेपर आने वाला है। तो पेपर को नजर में रखते हुए हम लोग अच्छी ही जो पेपर में आने वाली चीजें हैं जिनका अंक भार ज्यादा है वही चीजें ही हम अपलोड यहाँ पे उसका ही वीडियो लाएंगे आप लोगों के सामने, फिर तो आगे पढ़ते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए और लाइक तो करना भूलिए ही मत और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए जिससे हमारी वीडियो आपके पास पहुंचे। तो आई होप, और दूसरी बात है बहुत ही कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो उससे